हेलो स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा सेटअप किया गया है और ईटानगर में है, उन्होंने एक वैकेंसी नोटिस निकाला है 10 दिसंबर को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर भी दिया हुआ है और ये है फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट स्टेनो ग्रेड 3। अब हम डिटेल्स देखते हैं। एक टोटल वैकेंसी इसकी है 81। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15/12, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 5 जनवरी 2022, डेट फॉर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड 21 जनवरी, 21 जनवरी को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज 29 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स। और tentative date of written exam for the shortlisted candidates after the skill test would be 6th February 2022। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँ, सिस्टमेटिक तरीके से सभी डेट्स दी गई हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। अब हम और डिटेल्स देखते हैं इसकी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एग्जैक्ट डेजिग्नेशन है पर्सनल असिस्टेंट विद इन ब्रैकेट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 against vacancies for following department offices indicated in para 2 of this notice। तो जिन्होंने भी जो भी एप्लीकेशंस डालना चाहें, और वेबसाइट का एड्रेस उन्होंने दिया है, और पूरे रिक्रूटमेंट नोटिस को आप ध्यान से पढ़िए और अगर आप फुलफिल करते हो तो अप्लाई कर दीजिए। Candidates of applicants shall be purely provisional at all stages of the recruitment process। वो नॉर्मली सब जगह ऐसा ही होता है। अभी इन्होंने डिटेल्स दी है वैकेंसीज की डिपार्टमेंट वाइज, जिस भी ऑफिस में वैकेंसी है। पोस्ट कोड देखिए 81/21। नेम ऑफ पोस्ट, लेवल इन पे मैट्रिक्स लेवल 5 में है। नॉर्मली स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 या ग्रेड डी जो है लेवल 4 में होते हैं, ये एक लेवल ऊपर है उससे, क्योंकि पोजीशन पर्सनल असिस्टेंट की है। और इन्होंने ब्रेकअप दिया है APST अनरिजर्व्ड PWD टोटल। आप देख लीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में देख लीजिए। टोटल वैकेंसीज 81, जिसमें से APST 69, अनरिजर्व्ड 11, 1 इज़ फॉर PWD। एक और पॉइंट उन्होंने इंक्लूड किया है, जिन्होंने पहले सेम पोजीशन के लिए अप्लाई किया होगा 2019 में, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है 03/2019। तो उनके लिए कहा गया है कि वो अलग से वेरीफाइड कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई फ्रेश। However, they need to indicate their preference of departments through a separate link activated for them। तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया वो ये पॉइंट को ध्यान से पढ़ लें। इसमें एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस में इन्होंने लिखा है ग्रेजुएशन और बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पे मैट्रिक्स लेवल 5 ₹29,200 से शुरू होगी बेसिक। एज लिमिट लिखा है बिटवीन 18 to 32 ईयर्स। एज रिलैक्सेबल फॉर APST एट्सेट्रा इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मैक्सिमम एज इज 32 ईयर्स। ये कुछ नोट इन्होंने लिखे हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उसके बारे में, या जो कैंडिडेट्स को डिटेल्स अपलोड करनी है उसके बारे में, और जो प्रेफरेंस देनी है कैंडिडेट्स को उसके बारे में 3 नोट हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट में इन्होंने लिखा है नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ ₹150 फॉर APST कैंडिडेट्स एंड ₹200 फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स टू बी पेड ऑनलाइन ओनली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने फर्दर लिखा है द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टीजमेंट शैल बी डिटरमिन्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और ऐसा नहीं रिपीटिशन कि आप एडमिट कार्ड जो है 21 जनवरी ऑनवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए
The scheme of examination will consist of 2 stages as indicated below. Stage 1 में stenographer proficiency test होगा. A stenographer proficiency test of qualifying nature will be conducted as follows. It will be conducted for 5 minutes at the rate of 80 words per minute. There will be a trial passage and another test passage selected beforehand. The trial passage will be dictated by the same person or through audio-video device. The trial passage will be dictated twice at the same speed as for the test passage with an interval of 1 minute. Next, here the candidate shall have to get minimum 368 correct transcribed words against dictation of 5 minutes at the rate of 80 words per minute. तो 400 में से 368 आपको मिनिमम करेक्ट ट्रांसक्राइब करने हैं. द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी 40 मार्क्स. मिनिमम है ये. फॉर मिनिमम करेक्ट ट्रांसक्राइब वर्ड्स द कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 40 मार्क्स इन द स्टेनोग्राफी टेस्ट. फॉर ईच एडिशनल करेक्ट ट्रांसक्राइब वर्ड another 2 marks shall be awarded in addition to 40 marks subject to maximum of 100 marks. तो 368 जो करेगा उसको 40 मार्क्स मिलेंगे. करेक्ट ट्रांसक्राइब करेगा मिनिमम 368, उसको 40 मार्क्स मिलेंगे. फॉर ईच एडिशनल करेक्ट ट्रांसक्राइब वर्ड, और उसके ऊपर जितने वर्ड आप करेक्ट ट्रांसक्राइब करेंगे वो होगा another 2 marks shall be awarded in addition to 40, और मैक्सिमम 100 मार्क्स का है एग्ज़ाम. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे शॉर्ट लिस्टेड वो स्टेज 2 में बुलाए जाएंगे इन द रेशियो ऑफ 1:3, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 6 फरवरी 2022. स्टेज 2 देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपकी इंग्लिश होगी 50 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर्स 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स. तो 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस होंगे 2 आवर्स में. और इन्होंने सिलेबस दिया है डिटेल्ड कि सब्जेक्ट का क्या सिलेबस होगा. ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा टेस्ट, उसके नोट्स हैं, उसके पॉइंट्स हैं कि कितनी मिनिमम परसेंटेज रहेगी. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली. द मार्क्स secured will not be counted for preparation of the final merit. The candidate must qualify in stage 1. Other details, if any, of stenography proficiency test will be informed through the official website. और जो फाइनल मेरिट होगी that will be on the basis of objective type written examination only. How to apply में इन्होंने अपना वेबसाइट एड्रेस दिया है और आपको बताया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है स्कैन करके उसमें भेजने हैं. ये आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा. ये लास्टली एज के बारे में इन्होंने एक और पॉइंट लिखा है, हालांकि ये मेरे ख्याल में रिपीट किया है इन्होंने. द कैंडिडेट मस्ट बी नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड अबव 32 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 5/1/2022. और एज रिलैक्सेशन जो है APST के लिए 5 ईयर्स और PWD के लिए 10 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन फॉर PWD, 15 ईयर्स फॉर APST. तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. आप जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, एडवर्टीज़मेंट को हमेशा पूरा और ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप प्रॉपरली कंप्लाई कर सकें. और इस एडवर्टीज़मेंट का जो लिंक है मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.